हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल बिहार जी के, जो कि आपका होगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर। और 2011 में देखिए आपका 53 बीपीएससी और 55 बीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज का सेट नंबर जो हो जाएगा आपका 43 होगा, उसके बाद आपका 44 होगा और 45 होगा। 3 सेट को हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किस कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ। तो देखिए 27वां अधिवेशन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन हुआ कब था, तो 1912 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे आपका आर एन मधुलकर जो थे, इनके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो आपका 16वां अधिवेशन हुआ कब था, तो 1921 में जो था आपका 16वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बाबूजी प्रसाद थे या बाबू राम प्रसाद थे, बाबू गोपाल प्रसाद थे या बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक जो हो जाएंगे आपका बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो देखिए अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको हम जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर करवाएं तो उसमें राजकुमार शुक्ला का हर ईच एंड एवरी शिफ्ट में ईच एंड एवरी ईयर जो है आपका जैसे ही एग्ज़ाम लिया गया बीपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन एक न एक यहाँ से देखने को मिला। तो अब्बर बार क्या क्वेश्चन देखने को मिला है कि राजकुमार शुक्ला किस गाँव के निवासी थे। तो इनका गाँव जो था आपका मुरली भड़वा के निवासी थे, जिन्होंने राजकुमार शुक्ला जो थे 1916 के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को जो था ध्यान केंद्रित करवाए थे इस पॉइंट पे कि चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति पे जो था आपका ध्यान केंद्रित करवाए थे गांधी जी को। आगे देखते हैं कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। कौन थे, तो पटना से थे या पुरलिया से थे या हाजीपुर से थे या मोनापुर से थे। तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे आपका पुरलिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो देखिए हमीरपुर के राजा थे या धीरपुर के राजा थे या जगदीशपुर के राजा थे। तो वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं तो वीर कुंवर सिंह जो थे आपका जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो बिहार उड़ीसा हो जाएगा या बंगाल हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा या मद्रास हो जाएगा। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिए थे। तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिए थे, क्योंकि देखिए 1921 में बिहार जो था उड़ीसा के साथ में था, उड़ीसा जो था बिहार से आपका 1936 में अलग हुआ है। आगे देखते हैं कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है आपका 50% कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है बिहार आपका 2006 में ही दिया है। बिहार के बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो देखिए बिहार उत्तर प्रदेश नहीं होगा, काट दीजिए। बिहार मध्य प्रदेश केरल को काट दीजिए। बिहार हिमाचल प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सबसे पहले बिहार हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय आपका हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं कि बिहार के उद्योग कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर आपका कहाँ स्थित है। तो पटना में स्थित है या गया में या हाजीपुर या मुजफ्फरपुर में। तो बिहार के उद्योग कमिश्नर का दफ्तर आपका पटना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं कि उत्तर बिहार के
देखिए, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कृषि के समृद्धि से लिए प्रसिद्ध नहीं है, भारी उद्योग के लिए भी नहीं हो जाएगा, सूखा के लिए भी नहीं होगा। तो उत्तर बिहार जो हो जाएगा आपका बाढ़ के लिए फेमस है। देखिए, एक क्वेश्चन जो आपको कब देखने को मिला था, तो एक क्वेश्चन जो आपका था 2011 में बीपीएससी में देखने को मिला था। कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इस तरह से कि कोई चीज़ फेमस होने के, जैसे कि सिलाव के खाजा कहाँ का फेमस है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कितना अच्छा नामी नाम ले रहा है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित है? तो देखिए, आपका औरंगाबाद शहर स्थित है, नहीं स्थित है। तो औरंगाबाद शहर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे स्थित है। उसके बाद आपका सासाराम हो जाएगा, उसके बाद आपका मोहनिया हो जाएगा। बट पटना जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही होगा। आगे देखते हैं कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पटना जो हो जाएगा पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो आपका काठमांडू नेपाल के लिए जाती है, नई दिल्ली के लिए जाती है, कोलकाता के लिए, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची के लिए सीधे यहाँ से आपको फ्लाइट मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब जो शायद बेंगलोर के लिए भी फ्लाइट जाती है, तमिलनाडु के लिए भी फ्लाइट जाती है। 15 नंबर देखेंगे कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए, बिहार में किसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा सहारा एयरलाइंस दिया गया है यहाँ पे। एक हो जाएगा आपका रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा भी जो है आपका विमान सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलन किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना प्रतिशत? तो 35%। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में औद्योगिक जमींदारी संविधिकी रूप से 1952 में हटा दिया गया। संवैधानिक रूप से जो है आपका 1952 में हटा दिया गया। तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। तो मध्यम जाति के हिंदू जाति के, अनुसूचित जाति के हिंदू के, या प्रधान जाति के हिंदू के, या अनुसूचित जनजाति के हिंदू के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में भू नियंत्रण का सामाजिक अधिकार रह गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए किस तरह से ज़मीनी स्तर से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य विभाजन से पूर्व, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि बिहार राज्य विभाजन से पूर्व, तो बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था, जो कि आपका झारखंड का अस्तित्व में आया था। कितने औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण थे? तो देखिए 6 थे, जो आपका आदित्यपुर था, बोकारो था, पटना था, रांची था, दरभंगा था और मुजफ्फरपुर था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन सेट नंबर 44, जो कि आपका बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर होगा कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। ऐसे एक क्वेश्चन जो है आपका देखिए 2008 में देखने को मिला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि झारखंड से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो देखिए पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए वर्तमान में बिहार में औद्योगिक तो बिहार में है नहीं, पलायन तो अपना जोरों शोर से है। तो कौन सा हो सकता है? उद्योग का सबसे, अगर उद्योग होता तो बिहार में पलायन नहीं होता। प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है बिहार में, खनिज आपदा भी नहीं है, संपदा भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कृषि जो हो जाएगा आपका बिहार का मुख्य संपत्ति हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया गया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
बोधि वृक्ष अपनी वंश की किस पीढ़ी का है? तो देखिए बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपनी वंश की किस पीढ़ी का है? तो आपका पंचम पीढ़ी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ हो जाएगा? तो आपका राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात हो जाएगा? तो नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात हो जाएगा? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए आपका विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला स्वतंत्र वैशाली में जो हो जाएगा आपका लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। रेलवे का जोन मुख्यालय जो हो जाएगा आपका हाजीपुर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में है या उत्तर प्रदेश में है या झारखंड में हो जाएगा या बिहार में हो जाएगा? तो रेलवे के पूर्वी जोन जो हो जाएगा आपका कहाँ में स्थित है? तो आपका हाजीपुर में स्थित है, हाजीपुर बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो आपका गंडक परियोजना जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या खाली स्थान प्रतिशत जो हो जाएगा बिहार राज्य में निवास करती है। तो 2001 की जनगणना यहाँ पे देखिएगा 2001 की जनगणना पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा तो आपका तीसरा हो जाएगा, अभी भी तीसरा ही स्थान पे है 2011 के जनगणना के अनुसार भी। आगे देखते हैं कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में ब्रह्मा राज्य है। तो देखिए भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा हो जाएगा और क्षेत्रफल में ब्रह्मा हो जाएगा कौन सा? तो अपना बिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो एवाज को या नसरुद्दीन मोहम्मद को या अली मर्दान को या मलिक जानी को? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को घोषित किया गया था। आगे देखते हैं कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे प्रथम बार आक्रमण जो है आपका 1532 ईस्वी में किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? तो 1590 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1576 ईस्वी या 1572 ईस्वी में। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो आपका कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन है सभी। आगे देखते हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विलपन में क्रांतिकारी का नेतृत्व किए थे? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो देखिए 1765 में किया था, ये सही हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाए आपका 1765, लेकिन इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी को काटिए और ऑप्शन नंबर सी को काटिए। अब आते हैं हम छोटा डेट पे कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी कब घोषित किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 को दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एक बार और क्वेश्चन जो है आपका रिसेंटली में देखने को मिल चुका है। आगे देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास आपका कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा। आगे देखते हैं प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटना से थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद को त्यागपत्र कब दिया था? तो बलदेव सहाय के द्वारा जो था कि महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था, तो कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में दिया था। 1942 ईस्वी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आपका 8 अगस्त 1942 को क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। उसी टाइम जो थे बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिए थे, तो 1942 इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था पटना के बांकेपुर जेल में कैद करके रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर देखेंगे कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो देखिए चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता की बात करते हैं तो आपका महात्मा गांधी थे, जो कि आपका बिहार में 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था चंपारण बलिया नहीं, बलिया भी हटाइए, अलीपुर भी हटाइए, तो बिरसा मुंडा का क्षेत्र था आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे आपका सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आपका कौन थे। तो आपका जेपी नारायण थे। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक था। पाटलिपुत्रा का संस्थापक किसने था। तो उदयन था, अशोक था, या बिंबिसार था, या महापद्मनंद था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक जो था आपका उदयन था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। तो देखिए जमींदारों को ज़मीनी का मालिकाना हक दे देना। निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप जो था बिहार में प्रचलित था। तो जमींदार को ज़मीनों का मालिकाना हक दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि जमींदार के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। तो यही जो था आपका आंसर था कि जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया, परमानेंट सेटलमेंट, जिसके वजह से जो है आज बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यही सब वजह की। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 45। सेट नंबर 45 देखेंगे। देखिए सेट नंबर 45 जो है आपका सेट नंबर 45, 47 बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा करंट अफेयर से, उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऐसे हम इसको देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कृषि जलवायु क्षेत्र सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्र दिया गया है। सूची 2 दिया गया है कि बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से संबंधित कीजिए, तथा सूची के जो है आपका प्रयोग करना है। तो देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार की प्रतिशत क्षेत्रफल। तो देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में कितना कृषि होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाए कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में आपका 29.87 है। दक्षिण बिहार का मैदान आपका 23.71 हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार जो हो जाएगा 26.14 हो जाएगा। और छोटा नागपुर की पहाड़ी जो हो जाएगा आपका 20.28 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी जो है थोड़ा सा करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, बट उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% है, नहीं है। कि बिहार में रेशम उद्योग में 1,50,000 से अधिक मजदूर जो हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही होगा। कि बिहार में प्रतिशत लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, तथा 10 लाख सदैव जलांकन वाटर लॉगेज बनी रहती है, ये भी सही होगा। बिहार में 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, ये तो बिल्कुल काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बिहार के रोपण कुल क्षेत्रफल का 46% संचित है, तो ये नहीं होगा। ये हो जाएगा कि बिहार के कुल संचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों से और 39% जो हो जाएगा नलकूपों से संचित होता है। यही जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही जो हो जाएगा सही नहीं है कि 30% नहरों से, बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं ऑप्शन में सी नंबर कि नहरों द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, ये सही हो जाएगा। कि नलकूपों द्वारा संचित क्षेत्रफल में सबसे अधिक मिलेगा समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि बिहार की लगभग
55% जनसंख्या का परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान में सभ्यता दोनों असंभव है। देखिए ये जो है आपका सही नहीं है कि बिहार में सकल प्रजनन दर जो है आपका तीव्रतम है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कि बिहार की कृषि जलवायु के दशाएं निशांत प्रतिकूल है, ये भी सही होगा। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा युक्त सुविधाओं तथा व्यापार कुल वातावरण का अभाव है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें 2 और 3 जो हो जाएगा इसका सही होगा। आगे देखते हैं वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों में कौन सा जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम में है, तो इसको रैंडमली देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हमें लगा कि देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का लक्षणों देखेंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या देखेंगे। तो देखिए बिहार से गुजरने वाले राजमार्ग कौन सा हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो होती है बिहार से जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरती है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो बिहार से नहीं गुजरती है, तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जो है आपका बिहार से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला लंबाई वाला आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 87 जो है आपका बिहार के लिए नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो VVI क्वेश्चन है कि नदियां जो हो जाएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो देखिए कोसी नदी जो होता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा नहीं बनाती है, तो काटिए। उत्तरी कोयल नदी, अजय नदी, पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी है, तो पुनपुन नदी जो होता है झारखंड से आती है और पटना के फतुहा में आकर के गंगा नदी में मिलती है, तो इसको हटाइए। बूढ़ी सोन और बागमती, तो इसको भी काटिए। तो कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घग्घर नदी, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घग्घर नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है, तो कृषि श्रमिकों का अनुपात जो हो जाएगा आपका 48.18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो देखिए अभ्रक उत्पादन में ऐसे उस टाइम बिहार था, लेकिन अब जो है आपका आंध्र प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में बिहार का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो आपका बिहार जो था आपका अंग्रेजी शासन के टाइम जो था अफीम उत्पादन के लिए बहुत फेमस था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेता आपका सिद्धू कान्हू थे। और जो आपको बता दें कि किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मेजर बारो को हराए थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह के देहांत कब हुआ था, तो देखिए 22 अप्रैल 1988 को जो था आपका बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे आपका पूरी तरह से परास्त हो चुके थे, और 26 अप्रैल 1958 को उनका मृत्यु हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। बिहार के उस क्रांतिकारी नेता का नाम बताएं जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फणींद्रनाथ घोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किनके द्वारा किया गया था, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे आपका CR दास थे। और जो पटना के बांकीपुर में हुआ था तो आपका 1912 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो थे आपका
RN मधुलकर थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।